हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का लेक्चर। आज हमारा पार्ट थर्ड है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में और संजीवनी बैच में। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताता हूँ बेटा, इस चैप्टर से हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आएगा रूट स्टेम लीफ से एक क्वेश्चन आता है नीट में, जिसमें मॉडिफिकेशन पूछी जाती है। ज़्यादातर क्या होती है, कोई डेफिनेशन या मॉडिफिकेशन पूछी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास जो फैमिलीज से या फ्लावर से आता है, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो सीड और फ्रूट से आता है। इस तरीके से लगभग हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं। एक टाइम था जब 4 से 5 आते थे, लेकिन अब 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन श्योरली रूट स्टेम लीफ वाले पार्ट से आ जाएगा और एक क्वेश्चन उसके बाद वाले पार्ट से आएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हमने रूट पढ़ लिया है, स्टेम पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम लीफ और इनफ्लोरेसेंस 2 ऐसे टॉपिक हैं जिन पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को, फटाफट से देखेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं लीफ और इनफ्लोरेसेंस आज डिस्कस करने वाला हूँ। आपने किस तरीके से पढ़ना है, आपने अपने कॉपी और नोट्स का रजिस्टर साथ रखना है, साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है क्या ये लेक्चर नीट के लिए सफिशिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरा सफिशिएंट है। क्या ये लेक्चर आपके स्कूल के एग्जाम के लिए भी सफिशिएंट है? बिल्कुल है। तो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि क्लास 11th के बच्चे भी इसको पढ़ के फ़ायदा ले सकते हैं। फ़ायदा इन द सेंस प्रॉपर लेक्चर है बेटा ये, और ड्रॉपर वाले भी इसको फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको प्लांट किंगडम पढ़ा दिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया है, और एक सेल चैप्टर है उसको पूरा पढ़ा दिया है। तो आप उनके लेक्चर्स भी देख सकते हैं। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंटेंट को और कंप्रेस करके चलेंगे। कंप्रेस करने का मतलब है टाइम बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ लेक्चर्स घटाएंगे, ताकि 3 लेक्चर में आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए करे। क्लियर है? तो इस तरीके से अप्रोच को अब लेकर चलेंगे। सर क्या कंटेंट का मतलब घटाने का क्या मतलब है, आप कम पढ़ाओगे? नहीं, हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना हमें आपको एक अच्छे नीट के क्वेश्चन के लिए पढ़ाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। सबसे पहले अब मैं आपको ये समझाऊंगा लीफ कैसे बनती है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने प्लांट देखे हैं, कई बार उनको फील होता है यार लीफ बनती कैसे, थोड़ा सा आइडिया लेना। आप मुझे बताओ, आपके पास इस तरीके से कोई प्लांट है, ठीक है, यहां पर मान लो ये नोड है हमारे पास, ठीक है। आपको पता है कि यहां पर कुछ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ऊपर, और उसको एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा एक स्ट्रक्चर उसको सराउंड करता है। ऐसा इस तरीके का स्ट्रक्चर उसको सराउंड करता है, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं एपिकल बड। क्या नाम देते हैं बेटा? इसको अपने नाम दे देते हैं एपिकल बड। इतनी बात समझ में आ रही है? एपिकल बड का नाम दे देते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको ये समझा रहा हूं लीफ बनती कैसे। मान लो मैंने इसको ग्रो कर दिया, मैंने क्या किया, इसको आगे ऊपर ऐसे और ज्यादा ग्रो कर दिया, और ज्यादा ऐसे ग्रो कर दिया इसको। तो ये जो डिवाइडिंग सेल्स थे ना, इनसे और ज्यादा ये लीफ, छोटी लीफ जैसे स्ट्रक्चर बन गए, और ऐसे और बन गए ये। और ये वाली जो स्ट्रक्चर थे ये पीछे नोड पर लीफ की फॉर्म में छूट जाएंगे ऐसे। तो जो ये स्ट्रक्चर था ना बेटा, ये वाला, ये जो था ये पीछे मान लो ये वाला, ये यहां छूट गया नोड पे, यहां पर ये छूट गया नोड पर। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि जो लीफ डेवलप करती है ये मेन स्टेम है। क्या है ये? मेन स्टेम है। मेन स्टेम, और मान लो मैं यहां पर एक और लीफ बना देता हूं, यहां पर भी लीफ है हमारे पास ना, ये छोटी लीफ है, ये बड़ी लीफ है, यहां और बड़ी लीफ होगी। अब यहां पर हो सकता है, यहां हो सकता है ब्रांच हो, ये ब्रांच हो। इसके टिप पर, टिप का क्या मतलब है, यहां ऊपर, यहां भी मेरे पास ऐसे लीफ जैसा स्ट्रक्चर, मतलब बड जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर ग्रो करेगा। ये जो है ये वाले पार्ट, ये जो जिसे हम अनडिफरेंशिएटेड लीफ जैसा स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ये लीफ की फॉर्म में पीछे छूटता चला जाता है। आपको ये चीज समझ में आएगी। ये पीछे छूटता चला गया जाने का क्या मतलब है कि ये पहले ये वाला स्ट्रक्चर जो था ना, ये यहां पर था, ये ऊपर बढ़ गया, और अंदर यहां डिवाइडिंग सेल्स है। इधर देख बेटा ध्यान से, ये डिवाइडिंग सेल्स हैं, इसकी वजह से नए ये बनते जा रहे हैं। ये यहां छूट गया, ये यहां छूट गया, ऐसे ये छूटता चला जाएगा। तो लीफ किससे बनती है? लीफ बनती है एपिकल बड से। कहां से बनती है? एपिकल बड से। एपिकल बड कहां होगी? मेन स्टेम पर होगी। और कहां होगी?
किसी ब्रांच पर होगी। पहला पॉइंट समझ में आया। लीफ किससे बनती है? एपिकल बड से बनती है। एपिकल बड कहाँ होती है? मेन स्टेम के टॉप पर होती है या किसी ब्रांच के टॉप पर होती है। लीफ होती कहां पर है? इस जगह को कहते हैं नोड। नोड पर डेवलप करती है, सही है। और लीफ और स्टेम के बीच में, या लीफ और यहां मान लो ये ब्रांच बना दी, इस जगह को कहते हैं लीफ एक्सिल। यहां पर एक्सिलरी बड बनती है। तो मैंने क्या क्या पॉइंट सीखे, ध्यान सुने बेटा, मैंने क्या पॉइंट सीखे। अगर आप ध्यान से देखो, लीफ किसी स्टेम की, ध्यान, ये स्टेम है मान लो, इस पर मेरे पास ये यहां पर डिवाइडिंग सेल्स है, इनसे एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देख रहे हो, ये इनसे बन रहा है, ये बनता चला जा रहा है। अब क्या है, इसी पर ये नोड है, ये नोड है, लीफ इससे बनी है। अब कुछ कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करना। ये नोड है, इससे बनी। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, ये वाली लीफ कैसी है? ये यंग है। यंग का मतलब ये अभी बनी है। ये वाली लीफ कैसी है? ओल्ड है। ये यंग लीफ कैसी है? छोटी है। और ओल्ड लीफ कैसी है? लार्ज है। अब मुझे बताओ, किसी भी स्ट्रक्चर के साइड में इसको कहते हैं लेटरल। क्या बोलते हैं? लेटरल। और इसको कहते हैं एपिकल। अब मुझे देखकर बताओ, लीफ लेटरल है कि एपिकल है? देखकर बताओ। सर लीफ लेटरल है, साइड में है। तो याद ये रखना है कि लीफ हमेशा किससे बनती है? एपिकल बड से। एपिकल बड किसकी? मेन स्टेम की। और एपिकल बड किसकी? ब्रांच की। ब्रांच और मेन स्टेम की एपिकल बड से लीफ डेवलप करती है। यस और नो? समझ में आ रहा है? ठीक है। और कैसे डेवलप करती है? लेटरल। लेटरल मतलब साइड में डेवलप करती है। लीफ एक चपटा है। चपटा मतलब फ्लैट ऑर्गन है। फ्लैट क्या होता है? बहुत पतला होता है और लेकिन बड़ा होता है, फ्लैट ऑर्गन है। कैसे डेवलप करता है? लेटरल। दूसरा किस पे डेवलप करता है? नोड पे डेवलप करता है। कहां प्रेजेंट है? इस जगह को कहते हैं नोड। और उसमें भी यंग लीफ ऊपर होती है, ओल्ड लीफ नीचे होती है। अगर यंग लीफ ऊपर हो, ओल्ड लीफ नीचे हो, उसको कहते हैं एक्रोपीटल। एक्रोपीटल का मतलब है यंग लीफ क्या है? ऊपर है, ठीक है। यंग लीफ क्या है? टॉप पर है। और ओल्ड लीफ क्या है? ओल्ड लीफ क्या है? बेस पर है। इसको अपने क्या बोलते हैं? एक्रोपीटल बोलते हैं। क्लियर है? इसको अपने क्या बोलते हैं? एक्रोपीटल बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा। इसको अपने ने क्या बोला? एक्रोपीटल बोला। तो मेरे पॉइंट पास क्या क्या पॉइंट आ गए, ध्यान से सुनियो। कभी तो अपने घर में बेटा कोई प्लांट लियो और देखियो इस चीज को, लीफ कैसे बनती है। लीफ हमेशा एपिकल बड से बनती है, चाहे मेन स्टेम हो चाहे ब्रांच हो। लीफ जहां पर बनती है उसे नोड कहते हैं। लीफ लेटरली बनती है। लीफ एक फ्लैट ऑर्गन है। उसके अलावा लीफ एक्रोपेटल बनती है। यंग लीफ ऊपर है, ओल्ड लीफ नीचे है। यस और नो? सही है। और लीफ का जो ये जगह होती है ना, इसे लीफ और मेन स्टेम या ब्रांच पे भी बना सकते हैं, उसे अपने नाम देते हैं लीफ एक्सिल का। क्या नाम देते हैं? लीफ एक्सिल का। तो क्या हमारे पास लीफ के कुछ बेसिक फीचर आ गए? यस सर, आ गए। तो लीफ कैसा ऑर्गन है? सर लीफ एक फ्लैट ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? फ्लैट ऑर्गन है, ठीक है। लीफ कैसे डेवलप करती है? एक्रोपीटल डेवलप करती है। कैसे? एक्रोपीटल डेवलप करती है। एक्रोपीटल क्या होता है? ओल्ड लीफ नीचे, यंग लीफ ऊपर। लिख सकते हैं इस बात को। ओल्ड लीफ कहां पर? बेस पर। यंग लीफ टॉप पर। यंग लीफ कहां आएगी? टॉप पर आ जाएगी। उसके अलावा लीफ जो है हमारे पास कैसी है बेटा? लीफ हमारे पास कैसी है? आप ध्यान दो। लीफ किससे डेवलप करती है? डेवलप फ्रॉम एपिकल बड। डेवलप कर रही है किससे? एपिकल बड से डेवलप कर रही है। लीफ हमारे पास किससे डेवलप कर रही है? एपिकल बड से डेवलप कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? लीफ हमारे पास डेवलप कर रही है एपिकल बड से। एपिकल बड का मतलब वो एपिकल बड कौन सी? मेन स्टेम की और ब्रांच की। मेन स्टेम एंड ब्रांच। दूसरा लीफ क्या है बेटा? दूसरा हम बोल सकते हैं कि लीफ क्या है? लेटरल है। लेटरल समझ में आता है? साइड में डेवलप करेगी। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? देख रहे हो, ये जो चीज है ना, ये बाद में लीफ बन जाएगी। यहां से ऐसे स्ट्रक्चर और आएंगे, इसको एपिकल बड कह रहे हैं। मान लो यहां पर ब्रांच बने, यहां पर ब्रांच बने, तो यहां पर ब्रांच बनेगी, तो इसके भी ऊपर यहां पर बड होगी कि नहीं? बता बेटा। इसके भी ऊपर यहां पर ऐसे बड होगी।
और इसके भी नोड पर, ये नोड पर मेरे पास क्या होगी, लीफ होगी। ये वाली बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी। अब इस जगह को क्या कहते हैं, इस लीफ और इसके बीच की ये जो जगह होती है, ये जहां से ये ब्रांच आई है, उसको हम कहते हैं लीफ एक्सिल। तो लीफ क्या करती है, लीफ हैव लीफ एक्सिल कहां पर, एट नोड। नोड पर उसके पास क्या होता है, लीफ एक्सिल प्रेजेंट होता है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? यस सर, ये बात समझ में आ गई। तो अपने को क्या करना है, अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूं, व्हाट इज फोलिएज। फोलिएज क्या होता है, ऑल लीफ ऑफ ट्री, सारे ट्री की जितनी भी लीफ हैं उसको अपने क्या नाम देते हैं, फोलिएज का नाम देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, फोलिएज का नाम देते हैं। कोई डाउट है यहां तक, देख लो। चलो सर आगे बताओ। अब क्या है बेटा, लीफ के 3 पार्ट होते हैं। अगर मैं किसी लीफ को देखता हूं ना, मुझे 2 ही दिखते हैं नॉर्मली। अगर आप कभी ध्यान से देखोगे आपको 2 ही दिखेंगे। सर आपको 2 ही दिखेंगे, क्या क्या मतलब है, आंखें खराब है मेरी? नहीं बेटा, ध्यान से सुन मैं क्या कह रहा हूं। देख, जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, मैं तो इसको एक डायग्राम बना देता हूं। जैसे मान ले मैंने ये मैंने क्या किया, ये मान ले मैंने स्टेम बना दी, ठीक है सर। उसके बाद ये नोड है, ठीक है। अब मैंने क्या करी, इस तरीके से लीफ बनाई, ये। अब लीफ के मैं 3 पार्ट कह रहा हूं। तो सबसे पहला पार्ट ये है, यहां तक, यहां से लेके यहां तक। इसको अपने क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं। ब्लेड मतलब पतला एरिया है, या लेमाइना बोलते हैं। कोई डाउट है इस बात में? नहीं सर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेट्यूल। ये थोड़ा सा मोटा पार्ट होता है, और जहां पर ये अटैच है ना, इसको बोलेंगे लीफ बेस। लीफ बेस बहुत अच्छे से कई बार नहीं दिखता है। तो हमारे पास लीफ के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट क्या है, लीफ बेस है। तो ये क्या है बेटा, एक तरीके से अटैचमेंट है। किसकी अटैचमेंट है, अटैचमेंट ऑफ लीफ, किस पे, ऑन स्टेम और ब्रांच। ब्रांच और स्टेम पर ये अटैचमेंट है, इसको लीफ बेस बोला है। पिट्यूल क्या है बेटा, पिट्यूल हमारे पास क्या है बच्चे, पिट्यूल क्या है, जैसे मान लो मैं कहता हूं, ये देख इधर ध्यान से दिए, पिट्यूल क्या कर रहा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा मोटा हार्ड स्ट्रक्चर है, जो लीफ को थोड़ा बाहर की तरफ लाता है। क्या मतलब हो, जैसे मान लो ये ब्रांच है, ये स्टेम है, अगर पेट्यूल ना हो तो लीफ एकदम चिपकी रहे। तो पेट्यूल क्या है, लीफ का वो पार्ट है जो लेमाइना को थोड़ा बाहर की तरफ लेके आता है। बाहर समझ में आता है, वो क्या करता है, ये ब्रांच से थोड़ा बाहर, जैसे मान लो ये पेट्यूल है, दिस वन इज पेट्यूल। अगर ये नहीं होती, लीफ एकदम लगी होती ना उस टाइम से, तो पेट्यूल क्या है बेटा, ये क्या करेगा, इट कनेक्ट, किसको कनेक्ट कर रहा है, लेमाइना को, किससे, विद लीफ बेस, और ये बाहर की तरफ लाता है। लेमाइना क्या है बेटा, लेमाइना मेरे पास फ्लैट पार्ट है, ठीक है। लेमाइना क्या है, मेरे पास फ्लैट पार्ट है। क्लियर है, बताइए। लेमाइना क्या है, अपने पास फ्लैट पार्ट है। फ्लैट समझ में आता है, चपटा पार्ट। क्लियर है, चलो बात करते हैं इसमें थोड़ा सा। एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं, मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए याद करना। लेटरल बताया, यस सर। फ्लैट भी बताया सर आपने, ठीक है। किस पे लगती है, स्टेम पे या ब्रांच पे। उसके वहां बड होती है, बड होती है लीफ एक्सिल पे, याद करो। ये मान लो लीफ है, इस जगह को एक्सिल कह रहे हैं, यहाँ बड होती है, इसी से ब्रांच बनती है, उसे हम एक्सिलरी बड कहते हैं। जो क्या बनाती है, या तो ब्रांच बनाती है या कई बार फ्लावर बनाती है। दूसरा, लीफ किससे डेवलप करी है, देख रहे हो, एपिकल मेरिस्टेम से। और कैसे करिए, एक्रोपिटल। एक्रोपिटल बता दिया आपको, ओल्ड नीचे, यंग ऊपर। लीफ के 3 पार्ट हैं, लीफ बेस, पेट्यूल और लेमाइना, ठीक है। अब एक एक पार्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जरूरी है सारे पार्ट को डिटेल में पढ़ना। तो सबसे पहला पार्ट अपने पास है बेटा, सबसे पहला पार्ट अपने पास है लीफ बेस। सबसे पहला पार्ट अपने पास है लीफ बेस। लीफ बेस क्या होता है, देखो, लीफ बेस जो होता है ये अटैचमेंट का काम करता है। किसको अटैच कर रहा है, लीफ को। तो क्या है बेटा, इट अटैच लीफ ऑन नोड ऑफ स्टेम या ब्रांच। अब अपने को क्या है बेटा, 3 स्ट्रक्चर दिखते हैं कई बार लीफ बेस में। मतलब लीफ बेस, जैसे मान लो हमने क्या बना लिया, इस तरीके से कोई स्टेम बना दी है हमने, ठीक है। यहां हमारे पास ये नोड है,
यहां पर हमने क्या बनाई है, इस तरीके से लीफ बना दी है ऐसे। अब यह आपको पता है कि यहां पर कहीं लीफ बेस है, दिस इज लीफ बेस, ये लीफ बेस है। अब मैं आपसे एक सवाल यहां पर पूछता हूं, 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं लीफ बेस की मॉडिफिकेशन, कई प्लांट ऐसे हैं जहां पर लीफ बेस थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाती है। उनमें से एक प्लांट में क्या होता है, ध्यान, अलग अलग प्लांट में बताऊंगा आपको मैं। एक प्लांट में क्या होता है कि जो लीफ बेस है वो थोड़ा सा फूल जाता है, जैसे ये लीफ है, ये लीफ बेस ऐसे फूल गया, इसको हम कहते हैं पुलवाइनस। सर दिखा दो, एक बार दिखा देता हूं। 3 स्ट्रक्चर हैं जो लीफ बेस, लीफ की मॉडिफिकेशन से बनते हैं। एक बनता है पुलवाइनस। पुलवाइनस का एग्जाम्पल क्या है, पी में ऐसा होता है। और आपने एक प्लांट देखा था, आपको याद हो, एक प्लांट होता है टच मी नॉट, मिमोसा पुडिका, उसके अंदर ऐसा होता है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा होता है, उसे पुलवाइनस उसमें होता है, ठीक है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट से देख लो। ये पी में दिखता है, किस में दिखता है, पी में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख बेटा, ये पुलवाइनस है। पुलवाइनस दिख रहा है, दिखा तुम्हें, ये रहा, देख, ये थोड़ा सा फूल गया यहाँ पर लीफ बेस, दिखा कि नहीं, इसको पुलवाइनस कहते हैं। ये पी में दिखता है, तो पी में पुलवाइनस दिखता है। पुलवाइनस क्या होता है बेटा, लीफ बेस, लीफ बेस क्या होता है, थोड़ा सा स्वेल कर जाता है। स्वेल का मतलब थोड़ा सा फूल जाता है, उसको हम पुलवाइनस कहते हैं। वो किस में मिलता है, मुझे पी प्लांट में मिल सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, आपने कभी गन्ना वगैरह देखा होगा, गन्ना देखा है बेटा आपने, हाँ सर, हमने शुगर केन देखा है। उसमें मान लो ये स्टेम है हमारे पास, ये स्टेम है, ऐसे स्टेम होती है, तो लीफ जो है आपको ऐसे अटैच दिखेगी। ध्यान दियो बेटा, लीफ कुछ इस तरीके से अटैच दिखती है, ऐसे ऐसे, है ना। देखो, आपको ऐसा लगता है कि कवर जैसा बन गया लीफ से, और लीफ कुछ इस तरीके से अपने को अटैच दिखती है। तो ये लीफ बेस से जो कवर बना है ना, इसे लीफ शीट कहते हैं। तो लीफ शीट मुझे किस में दिखती है, ग्रास में दिखती है, शुगर केन में दिखती है। जहां पर क्या हुआ है, ये जो लीफ बेस है ना, उसने क्या बना दिया, एक शीत जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। शीत जैसा क्या किया, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया है, उसे अपने ने लीफ शीत बोल दिया। क्या बोल दिया, अपने ने लीफ शीत बोल दिया। अब जरा थर्ड देखो, ये मेरे पास मान लो स्टेम है। अब ये देखना जरा, ये लीफ बना दी, ये पेट्योल है और ये लीफ बेस है। कुछ प्लांट्स में आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखते हैं लीफ के बेस पे, इसको अपने क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल, दोनों तरफ दिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं। तो लीफ बेस की हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशन है। क्या ये सारे प्लांट में होती है, नहीं, कुछ कुछ प्लांट में होती है। जैसे ये मुझे पुलवाइनस कहां दिखेगा, पी प्लांट में। स्टिप्यूल लीफ शीट मेरे पास कहां दिख रही है, मोनोकोट है ये, इनमें दिख रही है ना, मोनोकोट में। स्टिप्यूल समझ में आ रहा है, ऐसा एट बोथ साइड ऑफ लीफ बेस, लीफ बेस के दोनों साइड बनती है, समझ में आ रहा है। तो लीफ बेस अटैचमेंट का काम करती है। आप डायग्राम देखोगे आसानी से समझ आएगा। ये देख बेटा, ये शीट, ये दिख रही है तेरे को, ये दिख रहा है, ये देख कवर बना रहा है, ये लीफ है, ये इसने, ये बेस ने ये कवर बना दिया। कवर किसके चारों तरफ बना रहा है, ये देख, ये कवर जैसा बना रहा है, इसको कह रहे हैं लीफ शीट। और ये देख, ये क्या है सर, ये है पुलवाइनस। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको, एक और स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये स्टिप्यूल। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए लीफ बेस पे, सही है। लीफ बेस की 3 मॉडिफिकेशन है, पुलवाइनस, लीफ शीट और स्टिप्यूल, सही है। अब थोड़ा सा आते हैं अपने पेट्योल की बात करते हैं। पेट्योल आपने देखा है सबने, पेट्योल क्या होता है बताइए। पेट्योल आप सबने देखा है, जैसे मान लो अपने ने ये स्टेम बना दी, ठीक है, अपने ने क्या बना दिया, ऐसे स्टेम बना दी, ठीक। अब जरा समझना, ये लीफ बेस है, ये पेट्योल है, और ये मेरे पास क्या है, लमाइना है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये पेट्योल क्या कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, क्या काम करता है पेट्योल। सबसे पहला काम, जब हवा चलती है तो पेट्योल की वजह से लीफ हिल पाती है, उससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होती है। मतलब अगर लीफ हिलेगी तो लॉस ज्यादा होगा पानी का, यस। तो क्या होगा, एनसीईआरटी लिखती है इट फ्लटर, फ्लटर का मतलब होता है मूव करना, इट फ्लटर इन एयर। और क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्या, ट्रांसपिरेशन बढ़ाती है। इंक्रीज करती है क्या, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करती है,
ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्लियर हो गई बात। तो इसको अपने लिए क्या बोल दिया, ये हम बात कर रहे हैं पिट्यूल की। दूसरा क्या कर रहा है, इट ब्रिंग लीफ अवे फ्रॉम स्टेम, मतलब अगर ये नहीं होती तो ये लीफ यहां होती, ये लेमाइना यहां होता। इट ब्रिंग लीफ अवे फ्रॉम स्टेम, स्टेम से उसने क्या कर दिया, उसको अवे कर दिया। उससे क्या होगा, ध्यान सुन, इट ब्रिंग लीफ अवे फ्रॉम स्टेम, ये लीफ को क्या कर देगा, अवे ले आएगा, किससे, स्टेम से। उससे क्या होगा, इंक्रीज करेगा फोटोसिंथेसिस, इंक्रीज करेगा क्या, फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। क्लियर है, इट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है फोटोसिंथेसिस को। ये चीज समझ में आ रही है। अब अपने ने क्लियर करा है व्हाट इज लेमाइना। लेमाइना क्या होता है, इस पे बात कर लेते हैं। तो आपको पिट्यूल बेटा थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली हार्ड होता है, और ये इसको आगे की तरफ लाता है ताकि फोटोसिंथेसिस बढ़ सके। क्योंकि ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है, पिट्यूल लीफ को ऐसे ऐसे घुमा सकता है लाइट के हिसाब से, तो ये फोटोसिंथेसिस बढ़ाता है, फ्लटर करवाता है। ठीक है। अब लेमाइना किसे कहते हैं, ये देखो, ये लीफ का वो पार्ट है जिसको लेमाइना कहते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, लेमाइना। देखो थोड़ा सुंदर लीफ बनाते हैं आपके लिए। हाँ सर, सुंदर लीफ हमें पसंद है। पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुझे कौन सी पसंद है ना। ये आपके पास पिट्यूल है, ठीक। अब ये लेमाइना है, मेरी बात सुनना। लेमाइना का एक और नाम लीफ ब्लेड होता है। ये साइड है, यहां से लेकर ये साइड है ना, इस साइड को कहते हैं लीफ का मार्जिन। मार्जिन समझ में आता है, साइड। ये जो टिप है ये, इसको कहते हैं लीफ का एपेक्स, और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं लीफ ब्लेड एंड लेमाइना। ये मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, यही मेन क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। ये फ्लैट होता है और इसमें लाइट पड़ती है, फोटोसिंथेसिस करता है। अब इसमें क्या होती है बेटा, इसमें इस तरीके से वीन्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है, वीन्स। वीन्स क्या करती है, मैं आपको बताता हूं। मान लो आपके पास कोई पेपर है, कोई कागज है। अगर कागज बहुत सॉफ्ट हो तो क्या वो ऐसे सीधे पकड़ोगे तो रुकेगा नहीं, वो तो गिर जाएगा ना, मुरझा जाएगा ऐसे। तो ये जो वीन्स है ना, ये वीन्स ये क्या करती हैं, लेमाइना को ऐसे खुला हुआ रखती हैं। तो लेमाइना पे वीन्स होना इसलिए जरूरी है, नहीं तो लीफ ऐसे खुली भी नहीं रहेगी। तो लेमाइना क्या करता है बेटा, लेमाइना पे जो वीन्स हैं ये वीन्स क्या करती हैं, वीन्स क्या करती हैं, ये क्या करेंगे, इट कीप, ये क्या करेंगी, कीप हमारे पास लेमाइना कैसे, ओपन फॉर्म में। लेमाइना को ओपन फॉर्म में रखेंगी ये चीज। ये क्लियर है कि नहीं, बताओ। तो ये वीन्स का काम होता है। तो हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े हैं। पहला हमने बोला है लीफ बेस, उसकी कुछ मॉडिफिकेशन बता दी। फिर हमने पेट्यूल की बात करी है, और फिर हमने लेमाइना की बात करी है। हमने किसकी बात करी है, लेमाइना की। तो आप देख सकते हैं टिपिकल लीफ में 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेट्यूल और लेमाइना। लीफ इज अटैच, किसकी वजह से अटैच होती है, लीफ बेस की वजह से अटैच होती है। उसके बाद क्या है, आप देखें जरा, होता क्या है, उस पर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स, स्टिप्यूल्स बताए थे, दोनों तरफ लीफ के छोटे सा स्ट्रक्चर। आपको डायग्राम में दिखा देता हूं, ये स्टिप्यूल बनाया था मैंने, आप देखो स्टिप्यूल ड्रॉ किया था, देख रहे हो। लेटरल समझ में आता है, साइड में। लेटरल मतलब ये देख रहे हो साइड में बना हुआ है, दोनों साइड में ये स्टिप्यूल है, ये और ये 2 स्टिप्यूल है, ये हो सकते हैं, ठीक है। मोनोकोट, मोनोकोट मतलब ग्रासेस। मोनोकोट में क्या होता है, लीफ बेस क्या करता है, एक्सपेंड करता है, एक शीत बनाता है। उसे हम क्या करते हैं, जो स्टेम को पार्शली और होली कवर करता है। मतलब क्या, ये स्टेम है, जैसे शुगर केन में बताया, तो वो थोड़ा कवर करता है या पूरा कवर करता है ना, उसको हम लीफ शीत कहते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब होता है पी प्लांट, पी वाला। लीफ बेस क्या करता है, स्वॉलन कर जाता है, स्वॉलन मतलब फूल जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, पुलवाइनस बोलते हैं। उसके बाद पिट्यूल क्या करता है, होल्ड करता है ब्लेड को लाइट, मैंने कहा ना लाइट में ऐसे होल्ड करता है पिट्यूल, और उसको फ्लटर भी कराता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पार्ट है, लॉन्ग है, पतला है, और फ्लेक्सिबल है, कौन, पिट्यूल।
अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर, फ्लटर समझ में आता है, फ्लटर मतलब ऐसे मूव करेगा, देयर बाई कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर, है ना, ट्रांसपिरेशन बढ़ाएगा। उसके बाद क्या है, लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विद वीन्स एंड वीनलेट। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। और वो क्या करती हैं बेटा, वो रिजिडिटी, वीन्स क्या देती है, रिजिडिटी, वीन्स की वजह से, रिजिडिटी मतलब लीफ ऐसे खुली हुई है बिकॉज ऑफ वीन्स, बिकॉज ऑफ वीन्स। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है। अब देखो हमारे पास शेप लीफ की अलग अलग हो सकती है, मार्जिन मतलब साइड, एपेक्स है ना, सरफेस एरिया, ये सब अलग अलग होता है लीफ का। ये एक्सटेंट ऑफ इंसीजन पे बात करेंगे। मतलब अगर आपसे मैं पूछूं पीपल की लीफ और ग्रास की लीफ में क्या फर्क है, सर शेप अलग है, साइज अलग है, उसके अलावा मार्जिन पे फर्क हो सकता है। आपने उसकी लीफ देखी है रोज की, उसका मार्जिन थोड़ा कटा हुआ होता है, उसे कहते हैं इंसीजन। क्या बोलते हैं, इंसीजन बोलते हैं। तो लीफ अलग अलग टाइप की किस आधार पर होती है, लीफ ब्लेड कैसा है, उसके सतह कैसे, कितना बड़ा सरफेस एरिया है, आ रहा है समझ नहीं आ रहा। मान लो मैं कहता हूं कि भाई लीफ ब्लेड, इधर देखो बेटा, इधर देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा है कि मान लो कुछ लीफ ऐसी है, ये देख रहे हो, कुछ लीफ ऐसी होती है, तो इस वाली लीफ में और इस वाली लीफ में क्या है, इस साइड को क्या कहते हैं, सर मार्जिन बोलते हैं। तो यहां मार्जिन स्मूथ है, हां सर, इसमें कट लगा हुआ, इस कट को बोलते हैं इंसीजन। अब ये देखो भाई, ये लीफ छोटी है, हां सर ये लीफ छोटी है, कुछ प्लांट की लीफ बड़ी होती है, तो यहां सरफेस एरिया का फर्क है। तो मैं वही बोल रहा हूं, सरफेस एरिया, शेप, इंसीजन, इन सब की वजह से अलग अलग टाइप की लीफ बनती है। और मैंने आपको बोला भी है कि जो लेमाइना को खोले रखने का काम किसका है, सपोर्ट देने का काम किसका है, वीन्स का। अब हम क्या करेंगे, इस लेमाइना के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, लेमाइना के बारे में। क्या आप नोट कर रहे हैं, आपको इतना नोट करना है बेटा, ये ध्यान रखना है, नोट करना है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ये करना है नोट आपने। फिर आपने ये लीफ बेस के बारे में ये लिखकर एक लाइन ये नोट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये नोट करना है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं विनेशन ऑफ लीफ की बात करने जा रहा हूं ना। व्हाट इज वीनेशन, नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। वीनेशन ऑफ लीफ, वीनेशन क्या होता है, जब आप किसी लीफ का लेमाइना बनाते हो, ऐसे इस तरीके से बनाते हो, तो ये एक वीन होती है बीच में जो सपोर्ट देती है। इस बड़ी वीन को हम नाम देते हैं मिडरिब। विनेशन का मतलब है कि किस तरीके से वीन्स ऐसे अरेंज हैं, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स, उसको विनेशन कहते हैं। तो व्हाट इज विनेशन, विनेशन है अरेंजमेंट ऑफ वीन्स, वीन्स की अरेंजमेंट किस पे, ऑन लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड पर वीन्स की अरेंजमेंट को अपने क्या बोलते हैं, विनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनेशन। किस तरीके से वीन्स अरेंज हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, विनेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, विनेशन। विनेशन मतलब किस तरीके से वीन्स अरेंज है, उसे अपने क्या बोला, विनेशन बोल दिया। किस पर, लीफ ब्लेड पर। हमने ये देखा है, हमने देखा कि यार दो मेन टाइप की अरेंजमेंट अपने को दिखती है। एक अरेंजमेंट ऐसी दिखती है, ध्यान दे बेटा, एक अरेंजमेंट ऐसी दिखती है जैसे मैंने ये लेमाइना बनाया, ध्यान दे बेटा, ठीक है, ध्यान दे। मैं तुझे एक चीज बताता हूं, देख, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड छोटी वीन्स को क्या बोलेंगे, वीनलेट। समझ इस बात को, जैसे मान ले ये बड़ी वाली वीन है, इसको मैंने वीन बोल दिया, और छोटी वाली वीन को क्या नाम दे दिया, वीनलेट बोल दिया। तो किस तरीके से वीन और वीनलेट अरेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, विनेशन। किस पर, लीफ ब्लेड और लेमाइना पर। हमने देखा कि एक सबसे मोटी वीन होती है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, सर मिडरिब नाम दे दिया, है ये वीन ही। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की वीन है, फिर थोड़ी और पतली होती जाती है ऐसे, और एक ब्रांच की फॉर्म में बनती चली जाती है, एक पूरा ब्रांच बनती चली जाती है ऐसे। तो ये जो है इसको अपने नाम देते हैं रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वर्ड का क्या मतलब होता है, ब्रांच।
रेटिकुलेट विनेशन का मतलब होता है कि मेरे पास ब्रांच बन गई है। तो वीन्स ने क्या किया है, वीन्स फॉर्म ब्रांच या नेटवर्क, किस पे, ऑन लेमाइना। ऐसी लीफ तुम्हें किस में दिखेगी, पीपल में दिखते हैं, यस सर। इसका एग्जाम्पल है डाइकॉट लीफ। तो जो डाइकॉट लीफ होती है ना, उसके अंदर क्या है, जो वीन्स हैं, वीन्स क्या करती है, ब्रांच बनाती है। ब्रांच बना रखी कि नहीं। तो अब मेरी बात सुन, इस बड़ी वीन का क्या नाम रख दिया मैंने, सर मिडरिप रख दिया। इस वाली को क्या कहते बेटा, वीन्स बोल दे। इस वाले को क्या बोल दे, वीनलेट बोल दे। ये लोगों ने क्या बना दिया, ब्रांच बना दिया, नेटवर्क बना दिया। ये मुझे कहां मिलेगा, डाइकॉट लीफ। आप पहचान सकते हो इनको देखकर कि ये डाइकॉट प्लांट है या मोनोकोट है। अब इसके अलावा ये तो पहली हो गई, तो इसका मतलब ये विनेशन कौन सी हो गई, सर ये हो गई रेटिकुलेट। इसके अलावा हमारे पास एक होती है पैरेलल विनेशन। सर ये पैरेलल विनेशन का क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखियो बच्चे। सर आप बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो, नीट में इतना आसान आता है बेटा। सुन मेरी बात ध्यान से, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी के अराउंड आएगा। पॉइंट ये नहीं है कि मैं तुझे 10 चीजें एक्स्ट्रा बता दूं जो आए ना, और तुझे खुशी होगी सर ने एक्स्ट्रा बता, आएगा ही नहीं। ये देख, ये वीन्स पैरेलल है भाई, ये तो मिडरिब हो गई बड़ी वीन। ये वीन्स पैरेलल हैं कि नहीं, ये देख आपस में ये पैरेलल हैं, यस सर। अच्छा ये बता, ये पैरेलल विनेशन ऐसी तुम्हें उसमें दिखती है, किसी ने देखा उसकी लीफ आपकी बनाना की। अब देख ये वाली देख जरा, ये लीफ मैंने ऐसे बना रखी है। अब मुझे बता ये पैरेलल विनेशन है कि नहीं, ये देख ये पैरेलल है, ये सब पैरेलल विनेशन कहलाते हैं। तो पैरेलल विनेशन में क्या होता है, वीन्स पैरेलल होती है, वीन्स आर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है ना। और ये मुझे किस में मिलता है, मोनोकोट में। इसका एग्जाम्पल क्या है अपने पास, मोनोकोट। तो हम लेमाइना की बात कर रहे हैं अभी। लेमाइना पे वीन्स और वीनलेट कैसे अरेंज है, उसे हम कहते हैं विनेशन। ये दो टाइप की है, रेटिकुलेट अगर ब्रांच और नेटवर्क बने, और अगर ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो इसे पैरेलल विनेशन। ऐसे वाली भी पैरेलल होती है और ये भी पैरेलल होती है। क्लियर है कि नहीं, आप देख सकते हो। तो अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट इन लेमाइना पर उसे विनेशन कहते हैं। अगर वो नेटवर्क बनाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रेटिकुलेट। और अगर वीन्स क्या हो, पैरेलल हो, किसके, एक दूसरे के, तो उसके क्या देंगे, पैरेलल विनेशन। डाइकॉट में कौन सी मिलती है, रेटिकुलेट। पैरेलल किस में मिलती है, मोनोकोट में। तो ये टॉपिक बेटा एनसीईआरटी के बाहर जाने का मतलब ही नहीं है। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके सिलेबस में जो फैमिलीज दे रखी है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि सर मोनोकोट का एग्जांपल बताओ, तो मोनोकोट में क्या आ जाएगा, ग्रास की जो फैमिली है, घास समझ में आता है, ग्रास की पूरी एक फैमिली है जिसमें शुगर केन आता है, जिसमें ग्रास आती है, जिसमें राइस आ जाता है, ओट आ जाता है, ये सब। और इसके अलावा लिली की फैमिली है, लिली प्लांट की फैमिली है, वो क्या है, मोनोकोट है। डाइकॉट में तुम्हारे पास सनफ्लावर आ सकता है, मस्टर्ड आ सकता है ना, मस्टर्ड आ सकता है, पी आ सकता है। तो ये सब डाइकॉट प्लांट है। तुम्हारे बाहर मैक्सिमम तुम्हें बहुत सारे डाइकॉट प्लांट दिख जाएंगे। अब हम जाते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि हम लेमाइना पे बड़ा फोकस है। क्योंकि हमने एक बात कही यहां पर कि ज्यादातर वेरिएशन लेमाइना पे मिलती है। मैक्सिमम वेरिएशन कहां मिलती है, मैक्सिमम वेरिएशन मिलती है मुझे लेमाइना पे। तो कहीं ना कहीं लेमाइना की काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लेमाइना की हमें क्या मिलती है, काफी मॉडिफिकेशन हमने अपने को देखने को मिलती है। तो एक क्या है बेटा हमारे पास, एक क्या है, ध्यान से सुनना, एक क्या है हमारे पास कि लीफ जो है, हमने क्या किया, टाइप ऑफ लीफ की बात करनी है, टाइप ऑफ लीफ की। अब जरा ये डायग्राम देखना। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा सिंपल लीफ। सिंपल लीफ का क्या मतलब हुआ, अब ध्यान से देखो। इसका ये जो साइड है, इसको मैंने क्या बताया था, ये साइड को क्या बोला था, बता बेटा, याद कर बच्चे, याद कर, क्या बोला था सर, मार्जिन बोला था। तो ये जो मार्जिन है ना, सिंपल लीफ का मतलब होता है या तो मार्जिन स्मूथ होता है, स्मूथ का मतलब होता है एकदम स्मूथ है, या एंटायर वर्ड बोलते हैं, और
इफ इन सीजन प्रेजेंट नॉट रीच अप टू मिडरिब, नॉट रीच अप टू मिडरिब, ऐसी लीफ को सिंपल लीफ कहते हैं। मतलब क्या हुआ, यहां पर ये स्मूथ है, आप देखो ये एकदम स्मूथ है, और यहां देखो कट लगा हुआ है। क्या ये कट मिडरिब तक पहुंचा है? मुझे बताना भाई, क्या लिख रहे हैं? या तो मार्जिन स्मूथ या एंटायर है, और अगर इंसीजन प्रेजेंट है किस पे? मार्जिन पे, यहां कट लगा हुआ है, क्या ये कट इस तक पहुंचा? नहीं पहुंचा, इस मिडरिब तक नहीं पहुंचा। तो यहां पर मेरे पास ये जो कट है ना, इसको अपने नाम दे रहे हैं इंसीजन। तो इंसीजन मिडरिब तक नहीं पहुंचा, ऐसी लीफ को हम क्या नाम देते हैं? सिंपल लीफ नाम देते हैं। आ रहा समझ? तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज सिंपल लीफ, तो आप कहोगे सिंपल लीफ का मतलब है कि जहां पर इंसीजन हो, कट लगा हो, किस पे? इंसीजन ऑन मार्जिन पर, बट नॉट रीच अप टू मिडरिब, मिडरिब तक वो नहीं पहुंचा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब सुनना ध्यान से, यहां फोकस करो। अब हम यहां पे ये देख रहे हैं कि यार ये मिडरिब है। अब मैंने क्या किया, यहां इंसीजन बनाया। मैंने जब इंसीजन बनाया तो कुछ इस तरीके का बना। मान लो ये मेरे पास लेमाइना था, ये मेरे पास वीन्स थी ऐसी, और मैंने क्या किया, इस पर इस तरीके से इंसीजन बनाया। देखो ये यहां से लेकर ऐसे इंसीजन बनाया। मुझे एक चीज बताओ ध्यान से, इस कट को, ये जो इंसीजन बनाया है, ध्यान से समझ बेटा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ। मैं तुझे ये कह रहा हूं बच्चे यहां पर कि जैसे मान लो ये मिडरिब है, मैंने क्या किया, इस लेमाइना को यहां से काटा, है ना, ऐसा, और ये यहां तक पहुंच गया। मतलब कट जो है वो यहां मिडरिब तक पहुंच गया, ये और ये। इससे ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा? मुझे बताओ, ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा? कौन टूट जाएगा? लेमाइना। ऐसा हो जाएगा लेमाइना? यस और नो? भाई ये जो चीज थी ये मिडरिब थी, ये मिडरिब थी, और ये जो लेमाइना था ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। ठीक है, अब इस छोटे से हिस्से का नाम आ जाएगा लीफ लेट, और इस मिडरिब को नाम दे देंगे रैकिस। तो मेरा पॉइंट यहां पर आपको यह समझाने का है कि ये जो लीफ है, समझ बेटा ध्यान से, ये लीफ एक सिंपल लीफ है, ये लीफ कट है इसमें, ये भी सिंपल लीफ है। लेकिन ये लीफ जिसमें मेरे पास मिडरिब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया ऐसे ऐसे, क्या ये सिंपल लीफ है? नहीं, इसको सिंपल लीफ नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है उसमें एक से ज्यादा पार्ट आ गए। ये पूरी एक लीफ है, पूरी एक लीफ है, यहां से लेकर यहां तक पिट्यूल है। क्लियर है? अब इसके इस एक टुकड़े को लीफ ना बोल के लीफ लेट बोलेंगे, और ये जो मेरे पास मिडरिब थी इसका नाम बदल के क्या हो गया? रैकिस। तो व्हाट इज कंपाउंड लीफ? कंपाउंड लीफ क्या है? इंसीजन कहां पहुंचा? रीच अप टू मिडरिब। इंसीजन कहां पहुंच गया? मिडरिब तक पहुंच गया। इंसीजन मतलब ये जो कट लगा इस पर ऐसे, वो कहां पहुंचा? इस मिडरिब तक पहुंच गया। उससे क्या हुआ? उससे लीफलेट फॉर्म हो गई, लीफलेट फॉर्म हो गई, और जो मिडरिब था वो कन्वर्ट हो गया किस में? मिडरिब कन्वर्ट हो गया इनटू रैकिस में। क्या बन गया? रैकिस बन गया। सर एक चीज और मैं बताता हूं बेटा, देख ध्यान से सुन। मुझे कैसे पता ये लीफ है? क्योंकि यहां क्या होगा, यहां क्या होती है? एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है। मुझे कैसे पता ये लीफ है? क्योंकि यहां भी क्या होगी? एक्सिलरी बड होगी, क्योंकि ये होगा नोड। इधर देख, ये नोड होगा, और यहां पर क्या प्रेजेंट होगी? एक्सिलरी बड प्रेजेंट होगी। क्योंकि एक्सिलरी बड जो होती है, लिखा है एनसीईआरटी ने, एक्सिलरी बड जो होती है ना, वो लीफ और स्टेम के बीच में यहां बनती है, ना कि लीफलेट पे बनती है। तो मैं नोट में लिख सकता हूं इस बात को, एक्सिलरी बड जो होती है ना,
एक्सिलरी बड की वजह से पहचान हो जाती है। किसकी? लीफ की। जैसे ये लीफ है क्योंकि यहां एक्सिलरी बड है, ये नोड है और यहां एक्सिलरी बड है, ये जगह को क्या बोलोगे? लीफ एक्सिल। ऐसे ही ये पूरी एक लीफ है क्योंकि यहां एक्सिलरी बड है, तो डेवलप करती है किस पे? एक्सिल ऑफ लीफ, एक्सिल ऑफ लीफ, नॉट लीफलेट। भाई ऐसा नहीं है कि इस लीफलेट के यहां बड होगी, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक सिंगल लीफ है तो यहां एक्सिलरी बड होगी। आ रही है बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? बोलो यस और नो। तो इसको साफ साफ करके लिखेंगे अपने आप, ठीक है? क्लियर। अब देखो, कंपाउंड लीफ भी दो तरह की होती है, ध्यान से सुनना। कंपाउंड लीफ भी अपने पास दो टाइप की है, ठीक है? एक अपने पास है पाइनेट कंपाउंड और एक अपने पास है पाल्मेट कंपाउंड। ये पाल्मेट कंपाउंड है, क्या मतलब है इसका जरा समझो। देखो ये देखना, ये मान लो ये मेरे पास स्टेम है, ये पिट्यूल है। पिट्यूल दिख रही है तुम्हें? हाँ सर। लीफ जो है ना, लीफ जो है इस पिट्यूल पर लगी हुई है, ऐसे इस पिट्यूल पर सारी लीफलेट एक साथ लगी हुई है, ऐसे। मतलब पिट्यूल पे डायरेक्टली लीफलेट लग गई। आप देखो ये पिट्यूल है, दिस वन इज पिट्यूल, और ये सारी लीफलेट है। तो हम पाल्मेट कंपाउंड का क्या मतलब होता है? जैसे हाथ का ये पाम है, पाम समझ में आता है? ये पाम है तो ये सारी फिंगर्स लगी हुई हैं, तो एक ही पॉइंट पर, तो लीफलेट क्या होगी? लीफलेट अटैच किस पे? ऑन सिंगल पॉइंट। यहां रैकिस एब्सेंट होता है, रैकिस नहीं है। रैकिस क्या है? एब्सेंट है। क्लियर है? इसका हमारे पास, ध्यान सुनेंगे बेटा, इसका एग्जाम्पल जो है हमारे पास पाल्मेट कंपाउंड जो है, इसका एग्जाम्पल अपने पास सिल्क कॉटन है। अभी हम देखेंगे भी, ठीक है? अब जरा ये देखो, इसमें क्या होगा, जरा ऐसे बनेगा। ये मैंने क्या बना दी सर? स्टेम बना दी मैंने। ये क्या बनाया है? दिस इज पिट्यूल। अब पिट्यूल पर ये क्या बना है? ये रैकिस है और लीफलेट इस पे लगी हुई है। आप देख पा रहे हो? इसे पाइनेट कंपाउंड कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, ये क्या है सर? ये पिट्यूल है। पिट्यूल पे पहले ये क्या लगा हुआ है? रैकिस लगा हुआ है। अब इस रैकिस पर ये लीफलेट अटैच है। यहां पर क्या है? ये पिट्यूल है, तो पिट्यूल पर डायरेक्टली लीफलेट अटैच है। तो यहां क्या होगा? यहां पर क्या होगा? लीफलेट किस पे अटैच है? लीफलेट अटैच, नीम में ऐसी लीफ दिखेगी, ऑन रैकिस। एंड रैकिस किस पे अटैच है? अटैच ऑन किस पे? पिट्यूल पे। ऐसा नीम में होता है और रोज में होता है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल सिल्क कॉटन हो सकता है, पाल्मेट कंपाउंड का, ठीक है? अपने देख भी सकते हैं। क्लियर है? देख सकते हैं बेटा इसमें। ये देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी कहती है, देखो ध्यान से, लीफ कैन बी सिंगल, सिंपल, जिसमें लेमाइना क्या होगा? या तो एंटायर मतलब बिल्कुल स्मूथ होगा और इंसीजन नहीं होगा, या तो अगर कट लगा भी होगा तो टच नहीं करेगा किसको? मिडरिप को टच नहीं करेगा। व्हेन द इंसीजन, जब वो कट लगा हुआ है, कट लेमाइना तक का कहां पहुंचे? मिडरिप तक पहुंच जाए और लेमाइना को तोड़ दे नंबर ऑफ लीफलेट में। यही तो बोला था मैंने कि जो कट है वो लेमाइना को छोटे छोटे लीफलेट में तोड़ दे, तो उसको अपने कंपाउंड लीफ बोलेंगे। उसमें क्या होगा? बड इज प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ पिट्यूल। मतलब क्या हुआ? मान लो इवन कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ है तो यहां पर बड होगी, नॉट लीफलेट। इस लीफलेट के यहां बड नहीं होगी, यहां होगी। द कंपाउंड लीफ में बी ऑफ टू टाइप। इन पाइनेट कंपाउंड लीफलेट कहां अटैच है? कॉमन एक्सिस, जिसे रैकिस कहते हैं। सही है? रैकिस कहते हैं। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद देखो बेटा, और अपने पास पाल्मेट कंपाउंड में क्या है? लीफलेट डायरेक्टली अटैच है किस पे? पिट्यूल पे। यही तो बताया आपको। देखो ये पिट्यूल है, इस पे रैकिस है, यहां लीफलेट लगी हुई है, ये पाइनेट कंपाउंड है।
ये पिट्योल है, इस पर डायरेक्टली लीफलेट लगी, ये पाल्मेट कंपाउंड है। क्लियर है कि नहीं, बताओ क्लियर है कि नहीं। तो हमने लेमाइना को लेकर दो बातें करी हैं। पहली बात हमने करी है कि लेमाइना जो है ना बेटा, हमारे पास लेमाइना हमारे पास किस तरीके का है, इसको हमने डिस्कस किया है। क्लियर है कि डिस्कस किया है और उस पर बात की है। तो अपने पास क्या आ जाता है, अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फाइलोटैक्सी, है ना। दो बातें करी थी, एक विनेशन और एक क्या करी थी, विनेशन के अलावा हमने टाइप ऑफ लीफ पे डिस्कशन किया। क्लियर है, यस और नो, यस और नो बताओ जल्दी से। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो देखो, हमें क्या दिखता है बेटा, व्हाट इज फाइलोटैक्सी। कभी आपने कोई ब्रांच को ध्यान से देखा है, देखना ध्यान से, मैं आपको जो बता रहा हूं, आपको ऐसा दिखेगा कि एक लीफ यहां लगी है, एक थोड़ा ऊपर है, फिर एक ऊपर है, पर वो कैसे लगी है, जैसे एक यहां लगी है, दूसरी थोड़ा सा इधर ऊपर है लेकिन इधर है, तीसरी ऊपर है लेकिन इधर है, ऐसा होता है। तो अगर एक नोड पर एक ही लीफ लगी रहे, जैसे इस नोड पर एक लीफ लगी है, अगली नोड पर यहां पर दूसरी लीफ लगी है, फिर अगली नोड पर ऐसे लीफ लगी है, तो उसे अपने नाम देते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। व्हाट इज फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं, फाइलोटैक्सी, फाइलो शब्द का क्या मतलब होता है सर, फाइलो का मतलब होता है लीफ, फाइलो जैसे हम बोलते हैं ना मीजोफिल, फिल मतलब लीफ, फाइलो मतलब लीफ, टैक्सी मतलब चलाने वाली टैक्सी नहीं, अरेंजमेंट, टैक्सोनॉमी से आया है। तो फाइलोटैक्सी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। अब लीफ की अरेंजमेंट, एक से ज्यादा लीफ की बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीफ किस पे, ऑन ब्रांच पे, किस पे, ब्रांच पे और स्टेम पर। तो स्टेम और ब्रांच पर लीफ कैसे अरेंज होती है, उसको अपने नाम देते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी किस तरीके की होती है बेटा, फाइलोटैक्सी किस तरीके की होती है, एक होती है अल्टरनेट। अल्टरनेट का क्या मतलब होता है, एक नोड पर एक लीफ होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, अल्टरनेट का नाम देते हैं। एक नोड पर एक लीफ होती है, उसको अपने क्या नाम देते हैं, अल्टरनेट का नाम देते हैं। एक नोड पर एक लीफ है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। मेरी बात सुनो, इसको कई बार एक और नाम दे देते हैं स्पाइरल। सबसे ज्यादा यही मिलता है मुझे, ये मोस्ट कॉमन टाइप अरेंजमेंट होती है, मोस्ट कॉमन इसमें ही मिलती है, सबसे ज्यादा मुझे यही मिलती है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा मस्टर्ड, फिर आ जाएगा चाइना रोज, ठीक है, और फिर मेरे पास मान लो मस्टर्ड आ जाएगा, चाइना रोज आ जाएगा, और हम लिख सकते हैं इसमें सनफ्लावर। मोस्टली यही तो मिलती है, बहुत कॉमन है। अपोजिट क्या होती है, मुझे अमरूद में मिलती है, गुआवा में, जहां एक नोड पर दो लीफ मिलती है, ऐसे इस तरीके से। तो एक नोड पर अगर मेरे पास दो लीफ हो और वो अपोजिट लगी रहती है, एक इस साइड एक इस साइड, एक नोड पर दो लीफ है, इसका एग्जाम्पल एक तो अमरूद, गुआवा, उसके अलावा आपने एक प्लांट देखा हुआ है कैलोट्रोपिस। सर कहां देखा है आपने, एक देखा है रोड के किनारे एक प्लांट होता है जिसको तोड़ने पर लीफ में से मिल्क निकलता है, आक का पेड़ कहते हैं उसको। अगर ध्यान से देखोगे एक नोड पर दो लीफ ऐसे जुड़ जाती है, उसको कहते हैं अपोजिट। और अगर मैं थर्ड बात कर रहा हूं, उसमें क्या होता है, एक नोड पर एक से ज्यादा लीफ ऐसे लगी रहती है कि जैसे सर्कल बन गया लीफ का, ऐसे इस तरीके से, एक नोड पर एक से ज्यादा लीफ। वर्ल का मतलब होता है सर्कल, अपोजिट मतलब एक इस साइड एक इस साइड, ऐसे। स्पाइरल, और स्पाइरल क्यों बोल रहा हूं, देख इधर मेरा हाथ देखियो ध्यान से, एक लीफ यहां, एक यहां, एक यहां, ये एक नोड है, एक ऊपर है एक ऊपर है, एक यहां है एक इस साइड है, एक ऐसे, तो ऐसे लगती हैं लीफ। स्पाइरल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि नोड पर एक ही लीफ है, पर ऐसा नहीं होता कि एक यहां है तो इसके जस्ट ऊपर एक हो, एक यहां है तो अगली नोड पर इस साइड होगी, उसकी अगली पे, तो पूरा एक सर्कल की फॉर्म में घूमता है, उसे स्पाइरल या अल्टरनेट कहते हैं। सबसे कॉमन यही होता है। अच्छा, अब वर्ल्ड में एग्जांपल दे रखा है तुम्हारी एनसीईआरटी ने, एल्स्टोनिया,
एल्स्टोनिया बहुत कॉमन प्लांट है, आपको इजीली दिख जाएगा एल्स्टोनिया, है ना, ठीक है। तो अपने देख सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। पहले हमने क्या पढ़ा, लीफ के पार्ट्स पढ़े, 3 पार्ट है। उसमें हमने लीफ बेस के बारे में बता दिया, पिट्योल में कुछ खास था नहीं। फिर लीफ ब्लेड के बारे में बताया, उसमें वीन्स कैसे अरेंज होती है ये समझाई। फिर उसका लेमाइना कैसे कटा होता है। जब लीफ पूरा हो गया तो अब हमने देखा कि ब्रांच और स्टेम पे लीफ अरेंज कैसे होती है। कहानी ऐसे चल रही है। उस अरेंजमेंट को कहते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी मतलब लीफ की अरेंजमेंट को कहते हैं फाइलोटैक्सी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। अब अपने बात कर रहे हैं, एल्स्टोनिया हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लीफ की मॉडिफिकेशन की, पर उससे पहले एनसीईआरटी देखेंगे। देखो फाइलोटैक्सी क्या है, अरेंजमेंट स्टेम पर और ब्रांच पर दोनों पर होती है। अल्टरनेट अपोजिट, अल्टरनेट क्या है, सिंगल लीफ कहां पर, एक नोड पर, मस्टर्ड, सनफ्लावर और क्या है, चाइना रोज। अपोजिट में क्या है, एक नोड पर 2 लीफ है, पेयर का मतलब 2। और वर्ल्ड में क्या है, मोर देन 2 है, ठीक है, एक नोड पर, उसको अपने क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में आप लिख सकते हो मोर देन 2, मोर देन 2। अपोजिट में क्या है, पेयर, 2 लीफ या पेयर, ठीक है। अब आ जाओ जरा, एग्जाम्पल देख पा रहे हो, अल्स्टोनिया, उस पर डालो, गूगल करो, मिल जाएगा। अब अपने बात करते हैं बेटा अलग अलग मॉडिफिकेशन की, लीफ की क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है। आप में से एक स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ी थी जिसे हमने स्टेम टेंड्रिल बोला था, याद है? स्टेम की एक मॉडिफिकेशन पढ़ी थी, उसको अपने ने क्या बोला था, स्टेम टेंड्रिल। देखो लीफ टेंड्रिल क्या होता है, हमने क्या किया है, इस तरीके से एक स्टेम बनाई है और ये मैंने क्या बनाई है, ऐसे नोड बना दी है। हमने क्या किया, हमने देखा कि जैसे मान लो यहां ये ब्रांच बन गई, ये ब्रांच है, तो जहां लीफ थी ना, लीफ की जगह ये टेंड्रिल बन गया। मेरी बात समझो, ये क्या है, ब्रांच, तो ब्रांच अपनी जगह बन रही है। कोई कोई लीफ ऐसा स्ट्रक्चर बना रही है, इसे लीफ टेंड्रिल कहते हैं। तो लीफ टेंड्रिल क्या होता है बेटा, डेवलप करता है किससे, लीफ से, डेवलप फ्रॉम लीफ। अच्छा, दूसरा ये हमेशा अनब्रांच होता है, क्योंकि लीफ में ब्रांचिंग थोड़ी होती है, ये अनब्रांच होता है। क्लियर है? लीफ टेंड्रिल जो होगा ना बेटा, लीफ टेंड्रिल का एग्जांपल है पी प्लांट में मिलता है। ये मटर में हमारे पास जो टेंड्रिल मिलता है ना, वो कौन सा होता है, लीफ टेंड्रिल मिलता है। अच्छा आप देखो जरा, आपने कैक्टस पढ़ा था, याद है? इस तरीके से हमने कैक्टस पढ़ाया था। हमने कहा था कैक्टस की ये स्टेम है, ये चीज क्या है, स्टेम। इसमें जो लीफ थी वो कांटों में, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती। तो स्पाइंस क्या है, वो लीफ मॉडिफिकेशन है। अच्छा ये किस लिए करते हैं, एक तो प्रोटेक्शन तो है ही, इसका रोल क्या है, प्रोटेक्शन है किससे, जो इसको खाए नहीं। इसके अलावा डिक्रीज करते हैं सतह, सरफेस एरिया, किस लिए, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो 2 लीफ की मॉडिफिकेशन, याद करो स्टेम में थॉर्न्स बनते थे, लीफ में स्पाइंस बन रहे हैं। और ये किस में होगा, इसका एग्जांपल ओपनशिया, कैक्टस में। तो ओपनशिया में स्टेम कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक, और लीफ क्या बनाती है, स्पाइंस। प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, ऐसा इसलिए किया है ताकि हम क्या कर सके, ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट कर सके। अब आपने एक प्लांट सुना है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, कीकर सुना है किसी ने? कीकर, तीतर नहीं बेटा, कीकर। कीकर एक प्लांट होता है। कीकर कहाँ होता है, जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूं, हमारे पास ये लीफ है, देखो ये ऐसे लीफ है। इसमें क्या हुआ है कि लीफ की जो पेट्योल है वो फोटोसिंथेटिक हो गई है, ये फोटोसिंथेटिक है, और ये स्पाइंस बन गए। मतलब ये क्या है, लेमाइना, ये क्या है, लेमाइना, ये क्या था, पिट्योल। तो कीकर एक प्लांट होता है जो राजस्थान या हरियाणा साइड में मिलता है। इसमें ये जो पिट्योल है ना, पिट्योल फ्लैट होकर फोटोसिंथेटिक हो गई है, फ्लैट हो गई और फोटोसिंथेटिक हो गई है। वैसे तो पिट्योल कैसी होती है, पतली होती है ना, पर यहां पिट्योल फ्लैट और फोटोसिंथेटिक हो गई है। और लीफ का जो लेमाइना है उसने स्पाइंस बना लिए हैं, वो स्पाइंस बना सकता है, ठीक है।
बस आप इसमें याद रखो पिट्योल के बारे में, लेमाइना के बारे में नहीं करना होता हमें। तो पिट्योल जो है, ये पिट्योल ये फोटोसिंथेटिक हो गई है। ये किस में हुआ? ऑस्ट्रेलियन एकासिया में। ठीक है, और कोई मॉडिफिकेशन जो आपके दिमाग में हो? एक होती है फ्लैशी लीफ। जब भी वर्ड फ्लैशी आता है ना मॉर्फोलॉजी में, इसका मतलब है कोई चीज खाना या पानी स्टोर करने, बेसिकली खाना स्टोर करने के लिए मोटी हो गई है। आप याद करो, आपने ये देखा हुआ है अनियन। अनियन में यहां नीचे रूट होती है, ये स्टेम बनाई है मैंने। आप सबने देखा है कि अनियन में ये पिंक कलर की जो लीफ होती है, इसको खाते हैं। तो ये कौन सी लीफ हो गई? ये फ्लैशी लीफ हो गई। हो गई कि नहीं? फ्लैशी लीफ क्या होती है? किस में होती है? अनियन में होती है। और किस में होती है? गार्लिक में, जिसमें क्या होता है? फूड स्टोर होता है। क्या होता है? फूड स्टोर होता है। यहां तक समझ में आ रहा है? बताओ। तो फ्लैशी लीफ का मतलब खाना स्टोर होगा। ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में क्या है? पिट्योल फ्लैट और फोटोसिंथेटिक हो गई है। क्लियर है? लीफ से टेंड्रिल बन सकता है, यस। स्टेम टेंड्रिल से कैसे अलग है? वो ब्रांच हो सकता है, लीफ टेंड्रिल ब्रांच नहीं होगा, है कि नहीं? स्पाइंस किससे बन सकते हैं? लीफ से। क्यों बनाए? आपको बता दिया। अब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे पिचर प्लांट हो गया, ये प्लांट इंसेक्टिवोरस है। इंसेक्टिवोरस है। अब ये प्लांट कुछ ऐसे दिखते हैं, देखो ये प्लांट ऐसे नॉर्मल लीफ भी है, इनकी कुछ लीफ क्या है? ऐसे पिक्चर बना लेती हैं ऐसे। मतलब क्या हुआ? कुछ लीफ ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें अगर कोई इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट को ये इसमें आया तो ये फ्लैप बंद हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, जिसे अपने पिक्चर बोलते हैं, ये किससे बना है? लीफ मॉडिफिकेशन है। मेरी बात समझना ध्यान से। हम एक प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। किसको खाते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं। उसको हमने नाम दिया है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट वो हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। ऐसे प्लांट की लीफ मॉडिफाई हो जाती है, एक ऐसा ढक्कन जैसा बन जाता है जिसमें उसको बंद कर देते हैं। जैसे मान लो सारी लीफ, क्या मान लो इसमें 50 लीफ थी, 50 की 50 लीफ इंसेक्ट पकड़ेंगी? नहीं, कुछ लीफ ऐसा करती हैं। किस लिए? टू ऑब्टेन नाइट्रोजन। टू ऑब्टेन नाइट्रोजन। ऐसे तुम्हारे सिलेबस में 2 प्लांट हैं, एक पिचर प्लांट है ना, और एक हमारे पास और है ब्लैडर वर्ड। 2 प्लांट है, ब्लैडर वर्ड है और पिचर प्लांट है। ये क्या है? इंसेक्टिवोरस। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको नाइट्रोजन चाहिए। सारी लीफ नहीं, सम लीफ, कुछ ही लीफ मॉडिफाई होती है। क्या सारी लीफ मॉडिफाई होती है? नहीं होती। क्लियर है? सर क्या आप एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो? 100%। अपनी एनसीईआरटी चेक कर, देख ये लीफ टेंड्रिल है। अब ये देख, ये पिट्योल है फोटोसिंथेटिक, देख पा रहा है? ये पिट्योल फोटोसिंथेटिक है। क्लियर है? चल बात करते हैं। लीफ आर ऑफनली मॉडिफाइड इनटू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल, ठीक है, फॉर क्लाइंबिंग एज इन पी, और इनटू स्पाइन्स फॉर डिफेंस। द फ्लैशी लीफ ऑफ अनियन, garlic store food. In some plant such as Australian acacia, the leaves are small and short lived. ठीक है, लीफ क्या है? छोटा है और शॉर्ट लिव्ड है। Petiole of these plants expand, become green and synthesize food. सही है? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो अपने पास क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप जो है क्या है? मॉडिफाइड लीफ है। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो लीफ हमने, आप देख लो सारी चीजें मैंने बता दी। स्पाइन टेंड्रिल, स्पाइन। ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में क्या फोटोसिंथेटिक है? उसकी पिट्यूल। फिर स्टोर करने के लिए हमने क्या पढ़ा? फ्लैशी। किसमें? अनियन में, गार्लिक और अनियन में। पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है ना, इनमें हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लैडर वर्ड वीनस फ्लाई ट्रैप का नाम है। एक छोटा सा टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस, मैं थोड़ा सा इसको बताऊंगा। और इनफ्लोरेसेंस जो है हमारे पास
वो क्या होता है उससे पहले मैं चाहूँगा आपको कि एक बार फ्लावर की डेवलपमेंट थोड़ी सी समझा दूँ आपको, ताकि आपको कुछ बेसिक आइडिया रहे कि इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना कैसे है। मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर समझा देता हूँ। फ्लावर कैसे बनता है, ध्यान से सुने बेटा। फ्लावर कैसे बनता है? आपके पास ये ऐसे स्टेम है, आपको पता है स्टेम के ऊपर ऐसे अपने नोड होती, बड होती है, और ये मेरे पास क्या है, नोड। ये क्या है मेरे पास, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। यस और नो, इतनी बात समझ में आ रही है? और ये कौन सी बड है सर? सर ये एपिकल बड है। नॉर्मली प्लांट कैसे ग्रो करता है समझो। नॉर्मली अपने पास प्लांट ऐसे ग्रो करता है कि ये प्लांट अपना ऊपर ग्रो करता चला जाएगा। हम पहले फ्लावर की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये प्लांट अपना ऐसे ऊपर ग्रो करता चला जाएगा ऐसे, और इसकी नोड पर यहां पर ऐसे ब्रांच बन सकती है। आपको पता है ये नोड है, यहां पर ये लीफ, इससे ये लीफ बनी है, ये थोड़ी बड़ी है और ये थोड़ी और बड़ी है। आ रहा समझ? ऐसा होता है। अब यहां पर जो एक्सिलरी बड होती है, ध्यान से सुन बेटा, जैसे मान लो मैंने यहां नोड पर लीफ बना दी, यहां छोटी लीफ बना दी, तो यहां पर मेरे पास कौन सी बड होती है? यहां होती है एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड जो होती है ना, वो किस में ग्रो करती है? ब्रांच में, ग्रो इन ब्रांच। ठीक है, तो हम ब्रांच बना देते हैं। यहां ये ब्रांच बन गई। इस ब्रांच के टॉप पर भी क्या होगी भाई? यहां एपिकल बड होगी, और इस पर भी नोड होगी जिस पर लीफ बनी होगी। यस और नो भाई? यहां थोड़ी बड़ी, यहां थोड़ी छोटी, यहां और छोटी। ये समझ में आ रहा है? तो यहां पर मेरे पास ये एक्सिलरी बड है, इससे ये ब्रांच बनी है। ये आपको दिख रहा है, ये छोटी लीफ है, ये बड़ी लीफ है, एक्रोपीटल। अब मैं आपसे क्या समझा रहा हूं कि किस तरीके से अपने पास फ्लावर बनते हैं वो समझो। किस तरीके से अपने पास फ्लावर बनते हैं वो समझो। तो अपने पास सबसे पहले ये समझो कि ये मेरे पास क्या है? मेन स्टेम है। ठीक है सर। ये अपने पास नोड है, यहां पर ये स्मॉल लीफ, थोड़ी बड़ी लीफ, मान लो ये बड़ी लीफ। अब क्या था? एक्सिलरी बड मान लो यहां थी, उसने ब्रांच बना दिया। यहां हो सकता है, ध्यान सुनना, हो सकता है कि यहां पर एक अलग टाइप की बड बन जाए, ऐसे एक अलग टाइप की बड बने, या मान लो चलो ब्रांच बना देते हैं। यहां भी ब्रांच बना दी, जिसके टिप पर यहां पे ये है। आपको पता है ये नोड है, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की कहानी समझना। अब ऐसा हो सकता है कि अपने पास, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ऐसा पॉसिबल है कि ये मेन स्टेम है जो एपिकल बड से ऐसे ऊपर ग्रो कर रही है, ये यहां नोड है जहां पर ये लीफ है, जहां पर ये लीफ है। अब मेरी बात समझना, ये वो ब्रांच है ये वाली, इसके टॉप पर ये एपिकल बड है। अब देखो फ्लावर कैसे बनता है। ये यहां जो नोड है ना, यहां भी ब्रांच बन सकती है, यहां पर भी लीफ होंगी, हाँ सर ये रही लीफ, यहां भी ब्रांच बन सकती है। पर यहां पर क्या होगा? एक अलग टाइप की बड आएगी, एक बड आ गई, उस बड ने क्या कर दिया? यहां फ्लावर बना दिया, यहां ऐसे फ्लावर बना दिया। यहां बड आई और उसने यहां पर क्या करा? अभी फ्लावर बना दिया। आप देख सकते हो ऐसे, यहां पर अभी वो बड जस्ट आई है। तो आप क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं बेटा, मेन स्टेम में जहां एक्सिलरी बड बनती है या किसी ब्रांच पे
जहां एक्सिलरी बड बनती है, जैसे यहां बनी हुई है, जहां एक ब्रांच पे फ्लावर कहां से डेवलप करता है, लीफ एक्सिल से। कहां से डेवलप कर रहा है, ऐसे लीफ एक्सिल से डेवलप कर रहा है। तो हम अगर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर की, तो हम ये लिखेंगे यहां पर कि लीफ एक्सिल से या तो मेरे पास वेजिटेटिव बड बनती है, तो वेजिटेटिव बड क्या होती है, जो क्या देगी, वो ब्रांच फॉर्म करती है। वेजिटेटिव बड क्या करेगी, ब्रांच बनाएगी। जैसे यहां पर ये जो बड थी ना, जिससे ये ब्रांच बनी, वो वेजिटेटिव बड थी। या वहां पर एक फ्लोरल बड बनती है। फ्लोरल बड क्या होती है, ऐसी, जो क्या डेवलप करती है, फ्लावर डेवलप करती है। क्या डेवलप करेगी, फ्लावर। तो हो सकता है ये ऐसे का ऐसा ग्रो करे, ये फ्लावर यहां आ गया, एक यहां डेवलप कर गया, फिर यहां कर सकता है। तो फ्लावर कैसे डेवलप करता है कि इस लीफ एक्सिल पर नॉर्मल बड जो ब्रांच बनाती है, उसकी जगह कौन सी बड आ जाती है, फ्लोरल बड आ जाती है। फ्लोरल बड क्या बना देगी, फ्लावर बना देगी। क्या बना देगी, फ्लावर बना देगी। जो इनफ्लोरेसेंस टॉपिक है ना, वो एग्जैक्टली है क्या, इनफ्लोरेसेंस टॉपिक है कि किस तरीके से फ्लावर अरेंज होता है इस ब्रांच पर, या फ्लावर मेन स्टेम पर भी बन सकता है। फ्लावर बना कैसे, ध्यान से सोचो। ये एक्सिलरी बड थी, जो क्या बनाएगी, ब्रांच। एक्सिलरी बड ब्रांच बनाएगी। यहां पर इस मेन स्टेम पर भी हो सकता है, यहां पर ये ब्रांच बनने की जगह क्या बन जाए, एक बड बन जाए जो फ्लावर बना दे। तो फ्लावर कैसे डेवलप करेगा, लीफ एक्सिल पर। वहां पर एक बड आती है, उसे फ्लोरल बड कहते हैं, जो कन्वर्ट होती है फ्लावर में। अगर वेजिटेटिव बड आई तो ब्रांच बनेगा। और फ्लावर कहां बन सकता है, क्या ब्रांच पे बनेगा, नहीं, यहां भी बन सकता था, मेन स्टेम पे, यहां भी फ्लावर बना सकते थे। तो फ्लावर हमेशा लीफ एक्सिल पर ऐसे डेवलप करता है। और हम जो टॉपिक इनफ्लोरेसेंस पढ़ते हैं, उसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। क्लियर है, डन है, सही है। तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ फैमिलीज के एग्जाम्पल है, मैं बोल देता हूं, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही लिखूंगा। 4 फैमिलीज आपके सिलेबस में, मुझे क्वेश्चंस भी कराने हैं। अगला लेक्चर कुछ 2, 2.5, 3 घंटे का हो सकता है, जिसमें मैं पूरा पढ़ाऊंगा। अगर आप उस लेक्चर को 2 या 2.5 घंटे के लेक्चर को टाइम लेके 4 से 5 घंटे लेके लिख लिख के करोगे, जैसा मैं कराऊंगा, आपको कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्योंकि उसका मैं थोड़ा बेस बनाया, डिटेल हम नेक्स्ट ही पढ़ेंगे और वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से हम 2 लेक्चर में चीज़ों को ख़त्म करेंगे। एक बड़ा लेक्चर आएगा जिसमें पूरा पार्ट एक साथ में पढ़ाऊँगा, और एक कोर लेक्चर आएगा जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और फैमिलीज़ की डिटेल और फ्रूट और सीड पढ़ेंगे। तो 2 बड़े लेक्चर के थ्रू चैप्टर को एंड करेंगे, उसको आपने ध्यान से देखना है। क्लियर है कि नहीं, सही है, करेंगे आप लोग, सही है बेटा। तो एक बार जरा इसके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी में पूरी पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।